जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, जय माता दी। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप पूरा सब परिवार स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि अभी तो माँ भगवती का समय चल रहा है। आज नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी माँ की जय हो, उनकी पूजा करते हैं सभी भक्त। और चूंकि नवरात्र चल रहा है तो थोड़ा समय आगे पीछे हो जा रहा है वीडियो डालने में, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी प्यारे भक्त हैं और आप अटूट विश्वास रखें ईश्वर पर। मैंने जो कल वीडियो डाला, इसके पहले मैंने ठाकुर जी का संकेत कैसे है, ये सब आपको पसंद आ रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जब मैं कुछ लिखूँ या कुछ मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँ, तो आप कम से कम एक लाइक और कुछ राधे राधे या कुछ ऐसी बातें जबकि मन में चल रही हो, आप नहीं बोल पाते हैं, तो हमसे शेयर करें। बस इससे क्या होता है कि एक मन में जिज्ञासा होती है कि नहीं, मेरे भक्त भी मुझे समय देते हैं और मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं। और सबसे पहले बात कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं कितने हमारे भक्त लोग फ़ोन पे पूछते हैं कि दीदी माँ ऐसे वैसे, ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो सारा कुछ बता दिया है। फिर आप पूछते हैं, तब मुझे याद आता है कि ओहो, आपने वीडियो तो पूरा नहीं देखा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो देखें। और जो नए जुड़े हैं, बेल आइकन बजाकर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लता दीदी भागवताचार्य हूँ, कथा करती हूँ। कथा करवाने के लिए भी अपने गांव में, शहर में आप हमें बुला सकते हैं। तो बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारे वीडियो को आप देख सकें। आप जैसे हमारे वीडियो में कितने भक्त ने बहुत कुछ लिखा है, तो उसी पर मैं आ रही हूँ कि आज एक ऐसे भक्त की मैं चर्चा करूँगी जिनके जीवन में बहुत कष्ट आए और कष्ट आने के बाद फिर आज जो अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको भी कहती हूँ, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं से, ऐसे जीवन से जूझते हुए आप जब उस जगह पर, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तो इसके लायक भी नहीं थी, तो आप अपनी उस जीवन यात्रा को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी जीवन यात्रा को दूसरे को बताकर यह मैं अटूट विश्वास दिलाऊं कि ईश्वर है। विश्वास रखिए। अब देखिए, हमारी एक माता ने हमें कहा कि मैं अभी मात्र 1 महीने भी नहीं हुआ है लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाई हूँ, और मैंने कभी न इनका नाम लिया और दूर दूर तक मैं कभी इनको सेवा करने के लिए सोची भी नहीं थी। मैं अप्रैल महीने में लाई और अभी करीब 1 महीना होने जा रहा है। मार्च में लाई, अब अभी ऐसी कुछ डेट का मैं आगे भी सोच रही हूँ, लेकिन करीब 1 महीना होने जा रहा है। यानी कि मार्च में लाई होंगी तो अभी कुछ दिन पहले अप्रैल 1 महीना उनका होने जा रहा है। और उनके लड्डू गोपाल बहुत चमत्कार कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत प्रकार के फूल भी बन रहे हैं। अब आप कहेंगे, अब वो कह रही हैं हमसे, माता जी, बहन, मेरी छोटी बहन हो, चाहे जो भी हो, कि इतना चमत्कार क्या मैं उनके लायक थी? बहुत सुंदर बात आपने कहा। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं, जीवात्मा। हर, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे हम मानव हो, हम उस परमात्मा के अंश हैं। ये तो पक्की बात है, इसको कहीं भी न सोचने वाली बात ही नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम करना सीखो। अब आप कह रही हैं कि मात्र 1 महीने में लाई हूँ और आपके लड्डू गोपाल चमत्कार कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी बात आती है पूर्व जन्म की। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि इस जन्म में के पहले आपने और भी कितने जन्म ले चुके हैं। आत्मा मरती नहीं है, न उसे पानी में भिगो के दबाया जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, न हवा में कहीं फेंका जा सकता है। मैंने अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, हवा में, पानी में कहीं उसे बर्बाद नहीं, मैंने बर्बाद हो ही नहीं सकता। आत्मा अमर है।
ये आत्मा सिर्फ चोले बदलती है। तो पूर्व जन्म में आपने क्या किया? आपने पूर्व जन्म में, जो माता ने मुझे YT स्टूडियो मुझे मैसेज भेजा है, मैं उनके बारे में कह रही हूँ कि आपने पूर्व जन्म में उनके ही संग रहती थी। गोविंद को जब आपका ये जन्म हुआ, इस जन्म में जब आप मानव तन ली, उस वक्त के पहले आप भगवान की बहुत भक्ति करती थी, उनके बिना रह नहीं पाती थी, और फल देने के पहले आपका शरीर पूरा हो गया। और फिर इस जन्म में जब आप आई, और जब अभी आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर समय जब आया तो फल शुरू हो गया। जैसे आप कह रही हैं कि वो फूल भी बन रहे हैं दोनों टाइम, और भगवान माने एक घर में आनंद का माहौल है। ये कब है? ये आपके पूर्व जन्म के कमाए हुए हैं मेरी बहन। हाँ, इस जन्म में अब इसको आप पूरे निष्ठा से निभाओ, ताकि आपके आगे आने वाला जन्म भी सुंदर हो। क्योंकि आपको पता है, ये जो मीराबाई जी थी, ये कौन थी? मीराबाई भी जो है, ये राधा जी की सखी थी, ललिता जी थी। और कृष्ण प्रेम में बहुत वो राधा जी को देखती थी, तो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में बहुत था। और खुशियों श्री जी ने उन्हें चुना कि जब कलयुग आएगा तो आप मेरे गोविंद को इतना आप चाहती, तो आप इस धरती पर मानव तन लें और मीरा बनकर आप प्रेम की प्रकाशना को स्थापित करें। प्रेम क्या होता है? निष्काम, बिना वासना के प्रेम होता है, तो वासना रहित। तो मीरा भी पूर्व जन्म में जो थी वो ललिता सखी थी, और इस जन्म में मीरा बनी। तो मेरे प्यारे, पूर्व जन्म हमारे साथ चलते हैं। तो हमको लगता है बहन जी, आपके जवाब तो मिल गए होंगे कि पूर्व जन्म के भी कर्म इस जन्म में मिलते हैं। क्योंकि कितने अच्छा। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि इतना कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिलता, इसलिए कि आपका समय अभी आया नहीं है। और निश्चित ये आप एक गांठ बांध कहीं पे घर पे आप गिट्टी बांध के लटका दो कि दीदी माँ ने कहा था, जिसने भी इनको पकड़ा है, भगवान उनको कभी छोड़े नहीं है। किसी न किसी रूप में अगर आपको भरोसा करना है, तो मैं ये नहीं कहती कि पति पे ना करो, बेटे पे ना करो, बेटियों पे ना करो, आप सब पे करो। लेकिन सब पे करो अगर 50%, इनके ऊपर करो 110%। क्योंकि जब सबको जो भी प्रेम आपसे करता है ना, वो आपके कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा है। लेकिन हमारे गोविंद जब आपसे प्रेम करते हैं, वो निस्वार्थ करते, सबसे करते हैं निस्वार्थ। और वो सबका प्रेम को समझते हैं, और अंत में जब उनको सब छोड़ देता है उनके भक्त को, तो ये खुद जाकर, कई तो ऐसी कथाएं भक्तमाल में है प्यारे, कि भगवान जाकर उनके घर में नौकर बने हैं। अगर आपको एक कथा सुननी है तो आप इसमें लिखना कि हाँ मुझे वो कथा सुननी जो भगवान ने नौकर बने हैं उनके भक्त के घर में। एक भक्त को काफी लूज मोशन हो रहा था और अब उनकी स्थिति बहुत खराब थी, तो भगवान नौकर बन के उनके घर में उनके पूरे गंदे कपड़े धोए हैं पैखाना के। तो ये बहुत मार्मिक कथा है, ये सब भक्तमाल की कथा है मेरे प्यारे। आप जानेंगे तो लगेगा कि हम और आप तो कुछ नहीं किए हैं। तो अगर आपको पसंद आएगा तो कहेंगे, मैं इस कथा को भी आपके सामने चलाऊंगी। और भक्तमाल की कथा में वैसे वैसे भक्तों की कथा है प्यारे, जिसने इस कलयुग में भगवान को पा लिया है। अगर ऐसी भी कथा आपको, ऐसी वीडियो आपको देखने की इच्छा है तो आप हमें लिख कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको उस तरह की कथा सुनाऊं। क्योंकि सच्ची घटना सुनकर मन गदगद होता है। इसी श्रृंखला में आज एक भक्त ने मुझे एक अपनी जीवन यात्रा की, जो अपने जीवन की यात्रा को 18 वर्ष से शुरू की है, आज उनकी यात्रा 30-35 तक है, अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन जो उसने उतने कम समय में जो देखा, ये कहती हैं कि जब मेरा विवाह हुआ था तो मात्र मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। और ये
झारखंड की पलामू की रहने वाली है, गांव नरसिंहपुर पथरा की रहने वाली है। और ये कहती हैं 18 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और अभी मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे ऑपरेशन से हुए। इनको कैसे भगवान पर भरोसा हुआ, इनकी छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ आपको। अगर आपके पास भी इस तरह कुछ कहानी है जीवन की तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप पर दें, ताकि मैं उस कहानी को आप सबको सामने शेयर करूं, ताकि विश्वास आपको हो कि मेरे ठाकुर जी हैं और आपके पास हैं, अगल बगल हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। मेरे प्यारे, ये कहती हैं विवाह के बाद ही मैं बहुत बीमार होने लगी। इनके सीने में दर्द होता था। इनके हस्बैंड एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। मिडिल फैमिली में कैसा होता है, बस साधारण जीना रहना, खाना पीना। इलाज चलता रहा, 3 बच्चे हुए, बड़े तीनों ऑपरेशन से हुए। उसके बाद इनको गोल ब्लाडर में पथरी हो गई। अब 3 ऑपरेशन तो शरीर का पहले से हो चुका था, फिर गोल ब्लाडर में ऑपरेशन कराना है। पैसे की दिक्कत थी, कर्ज में बहुत डूब गए थे। 5-6 लाख का कर्ज हो गया था इनके ऊपर में। डॉक्टर कह रहे थे कि इस महिला का तो बचना ही मुश्किल है, क्योंकि 3 ऑपरेशन हो गए। अब इनका शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई भी ऑपरेशन। और तभी इनका ऑपरेशन हुआ। और ये कहती है कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो ये शिव को गुरु बनाई है। फिर मैं बार बार कहती हूँ कि जो शिव को गुरु बनाएगा वो कृष्ण की कृपा अपने आप पा जाएगा, और जो कृष्ण को अपना सब कुछ बनाएगा वो शिव का कृपा अपने आप पा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं। मेरे प्यारे, ये सब एक है, सिर्फ हम भ्रमित होते हैं, इसलिए कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सब एक है, एक सधे सब सधे। मेरे प्यारे, डॉक्टर जब थिएटर में लेके जा रहे थे तो ये अपने शिव को याद कर रही थी, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। और तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ हूँ। और इसको लगा कि जो उनके घर के अंदर एक कैलेंडर था लड्डू गोपाल का, वही उसको देख रही थी। और फिर ऑपरेशन होके बढ़िया से निकल गई। निकलने के बाद जब घर आई तो उस चित्र को, जो कैलेंडर था, उसी को पूजा करने लगी। और इसके मन में इतना विश्वास जाग गया कि मर के मेरा नया उम्र हुआ है, जीवित हुई हूँ, क्योंकि 4 ऑपरेशन शरीर में हो गया। घर के सब लोग चकित थे, कैसे बच गए। डॉक्टर भी बहुत परेशान थे कि चलो भगवान ने बचा लिया। लेकिन इसके दिमाग में उस कृष्ण की छवि बैठ गई। अब ये भगवान शिव के मंदिर जाती और कहती कि हे भोले बाबा, मुझे वृंदावन जाना है। और एक दिन वो समय आ गया कि जब वृंदावन को निकल गई। बहुत मुश्किल से करते हुए ये वृंदावन पहुंची हैं। और वृंदावन में जब रात्रि में पहुंची हैं, 10-11 बजे रात्रि में, किसी तरह इनका सारा संकट, ये बहुत लंबी कहानी लिख के भैया मैंने इसे संक्षिप्त में कह रही हूँ कि किसी तरह ये एक आश्रम में पहुंची है। और पहुंचकर रात में सोने के बाद प्रातः काल ही मंदिर में जाने को तैयार होना है। रात में सपने में देखती है कि ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी मंदिर में बहुत भीड़ होगी, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे, मैं पहली बार आई हूँ, पति पत्नी हैं लोग। और रात्रि में भगवान उनको सपने में आते हैं। ये सब बड़ी भाग्य की बात होती है, सपने में भगवान का आ जाना। इसका मतलब है कि आपकी कृपा हो रही है भगवान की। और जब ये मंदिर पहुंचती है, बहुत मुश्किल से फूल पत्ती सब कुछ लेके पहुंचती है, तो देखकर चकित रह जाती है। क्या सपने में जो हरे रंग का जो भगवान ने वस्त्र पहना था, ठीक वही वस्त्र पहने भगवान उसे मुस्कुराते हुए दिखे। कहती है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं तो कथा करके मैं जो बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भक्त और भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच तीसरा कोई नहीं आता। और इस प्रकार वो दर्शन करके निकली हैं। तो अब वो सोचती है कि जो रात में मैंने देखा था, बिल्कुल वही छवि और वही वस्त्र हरे रंग के ठाकुर जी पहने हैं। तो मेरे प्यारे, ये है विश्वास। इस लड़की का विश्वास था। और फिर सोची कि छोटा सा लड्डू गोपाल खरीद लेंगे, लेकिन जाकर एक अच्छा लड्डू जी खरीदी है। और आज वो सेवा कर रही है और कहती हैं कि मेरे जो 4-5 लाख रुपए थे, वो भी पता नहीं कैसे कैसे कर्ज जो लिए थे वो भी चुक गए। आज अपने 3 बेटे और एक लाला को लेकर अपने परिवार के साथ
अपने गांव में रहती है और कहती कि मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया, मैं मर के बची हूँ और अब मेरे विश्वास को भगवान ने जगाया है, मरते दम तक कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाकर मुकुट मोर पंख सोई पति मरे होई। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे प्यारे, तो आप जब निष्ठा से और विश्वास से अगर किसी की भी सेवा करेंगे, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे माँ जगदम्बा हो, कहते ना ब्रह्मचारिणी माँ सती ने तो भगवान शिव को पाने के लिए कितने तप किए, और हम तो एक साधारण मानव हैं, इसलिए क्या कहना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आपको वीडियो कैसा लगा बताएंगे, और फिर अगर आपके पास भी कोई इस तरह का विश्वास वाली अटूट विश्वास की कोई ऐसी कहानी है जो आपके जीवन में बीत चुकी है या हो रही है, तो हमें जरूर शेयर करें ताकि मैं फिर वो कहानी को लेकर आऊँ। और अगर भक्तमाल की कथा, जैसे भगवान ने अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिया, उस तरह कथा का वीडियो अगर सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर करेंगे, और एक बार तो राधे राधे जरूर लिखेंगे। जय श्री राधे राधे। जो नहीं जुड़े और जुड़ जाएंगे। फिर से बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।